हाँ, तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर में हमने फिजिक्स में किया था वो था गॉसेस थ्योरम, और उसके हमने एप्लीकेशंस की थी। गॉसेस थ्योरम की जो एप्लीकेशन थी उसमें हमने एक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, राइट। और फिर उसके बाद हमने क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आज जो हम करेंगे हम गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशन ही करेंगे, और उसमें जो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है और चार्ज है, तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। Electric field intensity due to a non-conducting charged solid sphere। अब देखिए, हमने सपोज करा कि कोई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर, राइट, और उस सेंटर ओ है। तो सपोज ये कोई एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर ओ और इसकी रेडियस सपोज कैपिटल आर, राइट। अब हमने इसे चार्ज दिया और वो चार्ज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट रहता है। जब हम इसे चार्ज देंगे तो इस जो चार्ज है वो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये पूरे वॉल्यूम में, ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो इसमें भी हम डिफरेंट केस लेंगे, जैसे कोई एक पॉइंट होगा पी आउटसाइड और इनसाइड, हम इस टाइप से इसका कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं इनसाइड, राइट। इनसाइड जो है हम फाइंड आउट करते हैं फील्ड इनसाइड। सपोज कोई एक पॉइंट पी है यहाँ पर, और हमें इस पर फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ओ से जो पी है इस तक जो है इसकी जो डिस्टेंस है इसे रेडियस सपोज करके हम एक इमेजिनरी स्फीयर सपोज करेंगे, ये ऐसे होगा, राइट। और हम इससे फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां से जब हम देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी, और सपोज इसकी जो रेडियस है ये आर है, आर वेक्टर, राइट। हम जो है यहाँ पर एक स्मॉल एरिया डी एस ये लेंगे, राइट। तो ये एरिया हो गया डी एस, और इसका जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है और एन कैप है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, राइट। इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो
इस पे सरफेस इंटीग्रल होगा ओवर द क्लोज सरफेस, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस की वैल्यू हमने करनी है, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे ऐसे करते हैं, ये ई और इसकी आर डॉट एन कैप और ये डी एस, राइट। और ये आर डॉट एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ए डॉट भी ए बी कॉस जीरो, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है, आर कैप भी यूनिट वेक्टर है, एन कैप भी यूनिट वेक्टर है, और इनके पीछे एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो 1, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी एस, ई डी एस के इक्वल आएगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं ई डी एस, राइट। और वैसे हमारा जो प्रोसेस थ्योरम की ये होती थी, ई डॉट डी एस जो होता था वो होता था चार्ज। तो अब क्योंकि हमने ये पॉइंट अंदर लिया है और हमने इसे क्यों चार्ज दिया था, यूनिफॉर्मली थ्रूआउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन हमें चार्ज चाहिए सिर्फ स्मॉल आर रेडियस का, जो ये स्फीयर है इसका। तो सपोज ये क्यू डैश चार्ज है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये कोई मीडियम है, ये यहाँ पे वैक्यूम या एयर नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन, तो ये इसकी जो वैल्यू आई थी ई डॉट डी एस की थी, ये आई थी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करूंगा तो ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया, और ये है 4πr², राइट। तो अगर हम इसे करते हैं, ये हो जाएगा ई और 4πr² इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। हम यहाँ पर एप्सिलॉन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक मीडियम है, मीडियम है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, ई हो जाएगा क्यू डैश अपॉन 4πr², ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्यू डैश है जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है, जिसकी रेडियस ओपी है, इसका जो इसके अंदर जो चार्ज है, राइट। ये पॉइंट पी ये था, ये जो हमने लिया पॉइंट पी लिया था, पॉइंट पी पर हमने ये पॉइंट पी था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो ई हो जाएगा क्यू डैश अपॉन 4πr²। अब अगर हमें क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो क्यू डैश हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा, अगर हमें क्यू डैश वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू इस, ये जो इनसाइड हमने स्फीयर सपोज करा इसका वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यू रहेगी 4/3πr³ इंटू रो, और रो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, रो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज लिखा गया है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो क्यू डैश की वैल्यू रहेगी 4/3πr³ इंटू रो, रो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें इसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं, तो अगर मैं क्यू डैश वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, तो ई हो जाएगा हमारा 4/3πr³ इंटू रो अपॉन 4πr², r² से ये कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो ई की वैल्यू जो आएगी ये जो बनेगा ई इज इक्वल टू आर रो अपॉन
3 एप्सिलॉन r upon 3 एप्सिलॉन। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये प्रोपोर्शनल टू r, इट मींस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हो, is proportional to r. It means electric field intensity at any point inside non-conducting charge sphere is directly proportional to the distance, right? इसका मतलब ये हुआ कि अगर r की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 जाएगी, और r की वैल्यू कैपिटल R इट मीन सरफेस पर, तो E की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R जो अपॉन 3 एप्सिलॉन। राइट, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये जो है ई की वैल्यू कैसे हो जाएगी मैक्सिमम, राइट। अब देखिए अगर हम पॉइंट आउटसाइड लेंगे, पॉइंट आउटसाइड सेटिंग, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड स्फीयर, राइट। सपोज पॉइंट यहाँ पर है आउटसाइड, किसी और कलर में कर लेते हैं, ये पॉइंट ये है, तो हम यहाँ से एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे, क्लोज फिगर हमने ड्रॉ करनी है, ये ऐसे करके, राइट। तो जो पॉइंट सपोज हम यहाँ पे लेते हैं और ये सपोज हो गया पी डैश, पी डैश पे हमने करना है, राइट। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ये बाहर जा रही होगी, तो ये सेम वो केस हो जाएगा जो हमने पहले स्फेरिकल शेल का करा था, स्फेरिकल शेल में जो पॉइंट की आउटसाइड वाला केस करा था, ये सेम वही वाला केस हो जाएगा, और इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो सेम वही वाला बनेगा जो आउटसाइड हमने सपोज करा था, और ये ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड E इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आउटसाइड। तो चाहे कंडक्टिंग शेल है या नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, अगर पॉइंट आउटसाइड है, स्फीयर के आउटसाइड लाई करेगा, तो जो हमने पहले केस में जो शेल वाले केस में फॉर्मूला ट्राई करा था, जैसे करा था, ये सेम वही आएगा, क्योंकि जो टोटल चार्ज होगा वो टोटल चार्ज इसके अंदर लाई करेगा, तो वहां पे हम क्यू लेंगे, और क्योंकि स्फीयर के बाहर है तो जो हमने एप्सिलॉन लेना होता है एप्सिलॉन नॉट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयर होगी, ठीक है। तो यही होगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसका मतलब कि आउटसाइड स्फीयर E is inversely proportional to R स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए, तो इधर हम E और इधर हम R, राइट। तो ये सपोज पॉइंट है R इज इक्वल टू कैपिटल R, कैपिटल R मीन्स रेडियस, राइट, जो इसकी रेडियस है सर, इसका मतलब ये पॉइंट जो है सरफेस पे, तो अंदर जो था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन R थी, इज इनसाइड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू R, और ये इसके सरफेस तक ऐसे इंक्रीज करेगी, तो ये ग्राफ हो जाएगा, इट मीन्स
E is proportional to R। यहाँ पे E मैक्स होगा, मैक्सिमम, ये हो जाएगी सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज स्फीयर की जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम होगी, और आउटसाइड पॉइंट जो है, आउटसाइड पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये एस 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 हो जाएगा। ये थोड़ा ठीक है, ऐसे बनता है, राइट। तो यहाँ पर आउटसाइड रहेगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये ग्राफ होगा, इसका मतलब कि इनसाइड जो है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सरफेस पर मैक्सिमम, और आउटसाइड सरफेस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब देखिए, अब हम जो फॉर्मूला ट्राई करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या चार्ज शीट, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, अगर कोई एक थिन शीट है और हमने उसे चार्ज करा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। जो भी प्लेन शीट है उसके परपेंडिकुलर निकलेगी और शीट के दोनों साइड होगी, राइट। तो देखिए कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट, थिन शीट है, ठीक है, थिन शीट के लिए कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट। अब देखिए, जो इनफाइनाइट थिन शीट है, सपोज ये कोई एक इनफाइनाइट थिन शीट है और ये ऐसे कोई थिन शीट है, और हमने इसे यूनिफॉर्मली, मतलब ये कोई पॉजिटिव चार्ज दिया, तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स सरफेस वो डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम क्या सपोज करते हैं कि एक कोई सिलेंडर पास कर रहा है और ये जो प्लेन शीट है ये उसके बीच से क्रॉस कर रही है। इट मीन्स इसके बीच से एक थिंग, इसके बीच से एक सिलेंडर जा रहा है, और या ये कह सकते हैं कि उस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, वो किसी क्रॉस सेक्शन से ये जो प्लेन शीट है ये पास कर रही है। तो अगर मैं ये बनाता हूँ, ये कुछ ऐसे होगा, ये कोई एक सिलेंडर है जो कि ये ऐसे है, और इस ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बनाया, ये ऐसे करके एक सिलेंडर था, और ये जो शीट है ये इससे पास कर रही है, इसके बीच से पास कर रही है, राइट। तो और ये इस शीट से दोनों जो ये इसके एंड है वो सेम डिस्टेंस पर है। अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो ये भी आर डिस्टेंस पर है, राइट। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे करके हो गया, और ये इस शीट से दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम डिस्टेंस आर पर है।
राइट। अब देखिए, जो हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ये जो हमने चार्ज दिया हुआ है तीन शीट पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शीट के दोनों साइड होगी, राइट। तो अब हम जो यहाँ से जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो चार्ज है ये 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 जो इसके अंदर चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यहाँ से भी पास करेगी, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर है एन कैप, वो इस एरिया, ये हमने एरिया सपोज करा ये डी एस एरिया एन कैप इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगी, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी डायरेक्शन एन कैप वो इधर को होगी, राइट। अब देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, इसका एरिया वेक्टर एन कैप इधर को, इसका एरिया वेक्टर एन कैप इधर को, ये डिस्टेंस आर और ये जो था एन कैप, सिमिलरली एन कैप इधर को भी होगा और एन कैप इधर को भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी। जो ये प्लेन शीट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, राइट। इसका मतलब कि इधर एन कैप तो है पर इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर को होगी। अब देखिए, क्योंकि डिस्टेंस आर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जितनी इधर होगी सेम डिस्टेंस पे उतनी इधर होगी। इट मींस इस शीट के सेम डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली सेम डिस्टेंस पे दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। वैसे अगर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस शीट के इधर भी 2 सेंटीमीटर पर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्वाइस हो जाएगी, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो टू ये सरफेसेस हैं, जो ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया है, इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा ई डॉट डी एस, और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि जितना फ्लक्स इधर से निकलेगा उतना इधर से निकलेगा, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी एस की वैल्यू ई डॉट डी एस हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो वन, तो ये ई डी एस ही हो जाएगा, तो ई इंटू डी एस, राइट। अब देखिए, जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल चार्ज जो है, अब क्योंकि ये यहाँ पर हमने से चार्ज दिया और ये यूनिफॉर्मली इसकी थ्रूआउट इट्स सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट। तो टोटल चार्ज हो जाएगा इस पे, अगर हम टोटल चार्ज निकालते हैं वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, राइट। तो ये हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई था, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है वो क्या किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सपोज इस पे क्यू डैश चार्ज था ऑन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी, क्यू डैश जो यहाँ पर चार्ज था कितने पर चार्ज था, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा तो सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी फ्लक्स की वैल्यू, ये भी, तो दोनों को इक्वेट अगर हम करते हैं 2 EdS, ये हो जाएगा सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस से डी एस। ये जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो 2E, ये ds से ds कट जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। ये हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये थिन शीट की वजह से, इनफाइनाइट थिन शीट जिसे हमने चार्ज दिया हुआ है यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर, पूरे सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। अब देखिए, अगर सिग्मा लेस देन 0 है पॉजिटिव चार्ज, अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। नॉर्मल शीट के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। इट मींस ये शीट के टूवर्ड शीट, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। ये था इनफाइनाइट थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन अगर ये थिन की बजाय थिक शीट होती, अगर ये थिन की बजाय थिक शीट होती, राइट, तो अगर ये थिक शीट होती है, अगर ये थिक शीट होती है और ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट, राइट। अगर ये थिक शीट होती है तो ये कुछ ऐसे होगी, कुछ ऐसे होगी। देखिए, थिन शीट होती है जैसे आपके रजिस्टर का एक सिंगल पेज, राइट, उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, पर थिकनेस बहुत कम है तो थिन शीट बोलते हैं। लेकिन अगर आप अपने पूरी की पूरी जो रजिस्टर होती है उसे देखते हैं, तो जो भी आपका नोटबुक होती है वो, उसमें उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, और कुछ थिकनेस भी होती है। तो अगर ये थिक शीट है, हम थिक शीट के लिए ले रहे हैं, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज, और जब हम इसे चार्ज देंगे तो वो उसकी दोनों सरफेसेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो जो इसका सरफेस एरिया है, ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। तो इधर भी ये वाली सरफेस भी चार्ज है, इधर वाली सरफेस भी चार्ज है। अब हम सपोज करते हैं इधर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, राइट। ये जो है, ये वाली जो ये आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे चार्ज नहीं है, ये ऊपर की साइड एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इन्फिनिटी एक्सटेंडेड है, नीचे से भी इन्फिनिटी, और ये इधर भी। ये मैंने उसका एक छोटा सा मतलब एक पोर्शन बनाया हुआ है, वन है एक्सपेंडेड है चारों तरफ, ठीक है ना, ऊपर नीचे और इस साइड में इनफाइनाइटली, ठीक है। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब देखिए, अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, सपोज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो जो इस साइड है ये वाला चार्ज है, इस वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, राइट। सपोज ये E1 है, और जो ये इस साइड पीछे वाली शीट है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर को होगी, E2। सिमिलरली ये इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 होंगी, राइट। तो इधर अगर हम देखते हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर देखते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी
E1 प्लस E2, राइट, E1 प्लस E2। अगर हम पॉइंट बी इस साइड करते हैं तो E1 प्लस E2, अब ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे थिन प्लेन शीट है, और इसकी बैक वाली साइड भी ऐसे बिहेव करेगी जैसे थिन शीट की, राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी थिक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज थी तो आउटवर्ड एक्शन। अब इसका जो एज इफेक्ट है, ये जो ये है, ये एज जो है, ये इंफिनिटी होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इधर साइड भी इंफिनिटी पे जा रही है, इधर साइड भी इंफिनिटी, नीचे भी इंफाइनाइटली जा रही है, और इधर भी, तो एज इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है, ये थिक शीट की वजह से होगी। फिर वही पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड एक्शन, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट एक्शन। तो सिग्मा अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटवर्ड, अब ये इधर भी आउटवर्ड होगी, इधर भी आउटवर्ड हो जाएंगे, राइट। और सिग्मा अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन थिक शीट, जो चार्ज शीट थी। अब अगर इसके डिफरेंट केसेस हैं, मतलब थिन शीट्स के जो है, अगर हम डिफरेंट केसेस लेते हैं तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइटिंग थोड़ी सी थोड़ा खराब आ रही है, तो आप ध्यान देना। दोबारा लिख देता हूँ, जो बार बार लिखना पड़ता है। राइट, अब देखिए ये कुछ ऐसे है, सपोज एक थिन शीट ये है चार्ट, और इसके ही पैरेलल हमने कोई दूसरी थिन शीट रखी हुई है। दोनों ये इनफाइनाइट जो शीट्स थी उसी टाइप से पैरेलल शीट है। सपोज ये फर्स्ट शीट है और ये सेकंड शीट है, राइट। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये एक शीट है, शीट ए, और ये कोई शीट बी शीट है, राइट। हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके थ्रू आउट इट्स सरफेस एरिया, जो भी इस प्लेन शीट का सरफेस एरिया, हमने इसे कुछ चार्ज दिया और वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा पर, हमने इसे भी कुछ चार्ज दिया, वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज प्लस सिग्मा 2 है,
राइट, दोनों पे डिफरेंट चार्ज है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट है। सपोज करते हैं, अब देखिए अगर हम देखते हैं ये थिन शीट है, इसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये थिन शीट है, इसके भी दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम सपोज करते हैं एक ये वाली साइड है, एक इन दोनों के बीच में, और एक इसके इस साइड है, राइट। और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है, हम जैसे ओरिजिन होता है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इससे इधर की साइड जो जाएगा वो पॉजिटिव फील्ड लेंगे और इस डायरेक्शन में जो होगी वो नेगेटिव फील्ड, सपोज, राइट। अब देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी E1, और दूसरी शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर को E2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द फील्ड होगी, राइट। ये इस साइड रहेगा, पर ये क्योंकि ये जो पॉइंट था वो इसके इस साइड है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगे। तो इस साइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो E है, ये E कितना हो जाएगा, ये जो E है, E हो जाएगा E1 प्लस E2, राइट, E1 प्लस E2। अब E1 की जो E है, ये दोनों इस साइड में आ रही है, तो ये नेगेटिव हो जाएंगी, दोनों की जगह ये नेगेटिव रहेगी। तो इससे हम करेंगे माइनस E1, क्योंकि डायरेक्शन जो है O से इस डायरेक्शन में, तो माइनस E2, और ये हो जाएगा माइनस कॉमन E1 प्लस E2। ये जो नेगेटिव आया डायरेक्शन की वजह से आया, माइनस E1 जो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब शो कर देते हैं, E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि थिन शीट है और E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 ने पॉजिटिव किया। अब अगर मैं यहाँ पे जो इसके मिडल रीजन है, मिडल रीजन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूँ मिडल रीजन पे, राइट। ये तो था हमारा फर्स्ट रीजन में, जो ये वाला था। जो सेकंड रीजन है वो मिडल रीजन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो देखिए इस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी E1, और इस पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेकंड प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर को E2। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, E2 नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 माइनस E2, राइट। E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो मिडल रीजन है उसमें, नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 पे। इफ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, राइट, तो E1 की डायरेक्शन है, और इफ सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो E2 की डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। अब इस डायरेक्शन में जो ये थर्ड रीजन है, यहाँ पर E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, और E2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, राइट। पर क्योंकि दोनों O से इस साइड है तो दोनों पॉजिटिव होंगी, और E3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो E1 प्लस E2,
और ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी जो है आउटवर्ड एक्शन भी होगी। तो ये जो है इनफाइनाइटली जो टू पैरेलल थिन शीट्स थी चार्ज, उसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी, इधर भी करी, बीच में भी करी और इस साइड भी करी, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ए लिखा हुआ, हमने ये टू शीट्स सपोज करी थी, एक शीट ये ए और एक शीट बी, ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन पैरेलल शीट, चार्ज शीट, और हमने दोनों पर पॉजिटिव चार्ज दिया था, सिग्मा 1 भी पॉजिटिव था, सिग्मा 2 भी पॉजिटिव दिया हुआ था। अगर हम इसका एक स्पेशल केस सपोज करते हैं, इफ सिग्मा 1 तो है प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 को हम सपोज कर लेते हैं माइनस सिग्मा, इट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, बट एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे मतलब केस कुछ ऐसे होगा जैसे एक शीट ये इनफाइनाइट पैरेलल शीट, दूसरी इनफाइनाइट पैरेलल शीट ये, राइट। और इस पे हमने प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस सिग्मा, इट मीन्स के इसे हमने पॉजिटिव लिया चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया थ्रूआउट इट्स सरफेस, राइट। और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये इनफाइनाइट थिन शीट्स हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से इधर को होगी E1, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 हो जाएगी अपोजिट एक्शन में। यहां पर अगर हम देखते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो जाएगी E1, और ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इधर को हो जाएगी E2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगी इस साइड, और E2 इसके से, क्योंकि ये ए थी ये बी थी, ये फर्स्ट प्लेट थी ये सेकंड प्लेट थी, ऐसे कर देते हैं, ये नंबर 1 प्लेट ये नंबर 2 प्लेट, तो 1 पे पॉजिटिव है तो इस प्लेट से E1 जब अवे फ्रॉम द शीट और इस पर नेगेटिव तो टूवर्ड शीट, तो E2 जो है इस साइड हो जाएगी, ओके। अब E1 इक्वल एंड अपोजिट है, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा था, तो E1 की वैल्यू आएगी -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा 2 नेगेटिव सिग्मा, और इसकी वैल्यू 0, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा 0। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जो इसका ये वाला रीजन है, मिडल सेक्शन, जो मिडल रीजन था, यहाँ पर जो E2 की वैल्यू है ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और जो ये थर्ड वाला सेक्शन रीजन E3,
अब देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितना जाएगी 0। सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 नेगेटिव, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये भी ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ इसका डिफरेंस था, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी 0, राइट, इधर भी 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को हो जाएगी, ऐसे कर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेकेंड रीजन में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ये थर्ड रीजन है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये हमारा था सेकेंड रीजन। ओके, जिसमें हमने सिग्मा 1 को पॉजिटिव सिग्मा और सिग्मा 2 को नेगेटिव सिग्मा दिया। इट मींस अगर टू पैरेलल थिन शीट्स हैं और एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल शीट्स हैं इनके बीच में डेवलप हो जाएगी, और इसके दूसरी साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो ये हमारा एक और केस था, ठीक है। तो हमने गॉसेस थ्योरम की थी, गॉसेस थ्योरम जो प्रूव की थी, उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस की थी। एप्लीकेशन में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, फिर हमने एक कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, इनसाइड शेल आउटसाइड शेल, और आज हमने जो था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी इनसाइड स्फीयर आउटसाइड स्फीयर एंड सरफेस पर। फिर हमने इनफाइनाइटली चार्ज थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पर पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज शीट, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने जो आज करा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वन नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो ये पॉइंट भी इनसाइड था, ये इसकी सरफेस पर रेडियस r, और ये आउटसाइड जो p डैश था आउटसाइड, हमने फील्ड फाइंड आउट करी थी। और पॉइंट आउटसाइड हमने इसका ग्राफ ये ड्रॉ करा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट, ये इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी। फिर हमने जो था अगर ये थिक शीट होती है, इसकी कुछ थिकनेस है, हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने इसी के केस करके अगर कोई टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट्स हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो पैरेलल शीट्स है, तो हमने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करी है डिफरेंट पॉइंट्स पे। एक पॉइंट वन रीजन में था, एक सेकंड रीजन में, थर्ड में, ठीक है। और फिर हमने सपोज का इसी का ही स्पेशल केस कि अगर सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा है और सिग्मा 2 नेगेटिव, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लेट 1 थी, ये प्लेट 2, इस पर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी वजह से फाइंड आउट करिए। ये E2 आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये थोड़ा छोटा लिखा, मैं इधर लिख देता हूँ। E1 तो था 0 और E3 इस साइड भी 0, जो E2 था, ये जो E2 है इधर लिख देता हूँ। सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट। तो ये आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत बार लिखते हुए राइटिंग जो है क्लियर नहीं होती, तो उसे आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उससे भी चेक कर लेंगे। और कभी कभी कुछ जो मतलब गलती से कुछ गलत निकल जाते हैं, इट मीन्स के जैसे सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा, सिग्मा 2 नेगेटिव सिग्मा, कुछ अगर मिसस्पेल्ड हो जाए तो
उससे आप ध्यान रखना, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे आप जो है ये एक बार देख लेंगे, राइट। तो इसमें जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, जैसे यहाँ पे हमने आउटवर्ड डायरेक्शन वगैरह लिखी हुई, यहाँ पे हमें जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।